क्या आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं अपने गांव में ही रहकर? आपको शहर जाकर या पास के कस्बे में जाकर बिजनेस को शुरू करने में कोई परेशानी है? तो मैं आज आपको इस वीडियो में 3 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताऊंगी जो आप अपने गांव में रहकर ही शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप 30,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक आराम से कमा सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि इन बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लाखों रुपए की जरूरत है। आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप किया तो पता नहीं कब आप कौन सी इंफॉर्मेशन मिस कर दें। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ना? क्यों? हाँ, तो अब वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गांव से शुरू होने वाले बिजनेस के बारे में। हाँ, तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है अनाज की खरीद और बिक्री का बिजनेस। आज के जमाने में हर कोई अपना टाइम बचाना चाहता है। ऐसे में किसान भी इस फिराक में रहते हैं कि उनकी फसल को घर से ही बेच सके। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटे किसान, उनकी उपज भी कम होती है। ऐसे में उन्हें मंडी में जाकर अपने अनाज को ले जाना, किराया भाड़ा से लेकर काफी खर्चा हो जाता है। कोई एरियाज में तो गांव ऐसे नजदीक कि कई बड़ी मंडी तक नहीं है। बड़े किसानों के पास तो उनके खुद के साधन होते हैं, जिनसे वह मंडी तक अपने अनाज को बड़े आराम से ले जाते हैं, जिसके कारण उनका फायदा ज्यादा होता है। लेकिन छोटे किसान अपने अनाज या उपज को घर से ही बेचना ज्यादा पसंद करते हैं। आप इस बिजनेस को शुरू करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। आप किसानों से मंडी भाव में कुछ कम रेट पर अनाज की खरीदी कर सकते हैं और उसे मंडी में बेच सकते हैं, जिससे आपको 3 से 4 रुपए प्रति किलो के हिसाब से रुपए बच जाएंगे। मान लीजिए आपने 5 दिन में 30 कुंटल अनाज किसानों से खरीदा और उसको 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से भी बेच दिया, तो आपको 30 कुंटल पर 9,000 रुपए तक की बचत होगी। इसमें आप मंडी से भाड़ा खर्चा अपना निकाल कर 30,000 रुपए आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आपको 1200 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मुनाफा होगा, जो कि महीने का 36,000 है। आप जितना ज्यादा अनाज खरीदेंगे आपको उतना ही फायदा होगा। यह इनकम हमने आपको सिर्फ एक आंकड़ा समझाने के लिए बताई है। अब अगर लागत की बात करें तो इसके लिए आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो पड़ेगी। हालांकि गांव में कभी एक दूसरे को जानते पहचानते हैं तो उधारी भी चलती है, लेकिन फिर भी आपके पास कम से कम 50,000 रुपए होने चाहिए। और अगर आप किसान को नगद पैसा देंगे तो किसान का आप पर विश्वास ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा किसान आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। इस बिजनेस के लिए आपको एक तोला कांटा भी खरीदना पड़ेगा। आजकल मार्केट में काफी इलेक्ट्रॉनिक कांटे उपलब्ध हैं, जो आपको 4 से 5,000 रुपए में आसानी से मिल जाएंगे। इसमें एक और फायदा है, मार्केट पर रिसर्च कर अगर आप ये पता कर ले कि कहीं इस फसल का भाव बढ़ने वाला तो नहीं, अगर आने वाले दिनों में इस फसल का भाव बढ़ने वाला है तो आप फसल को स्टोर भी कर सकते हैं और बाद में अच्छे भाव आने पर आप इन्हें अच्छे दामों पर बेच सकते हैं। यह आपको काफी मुनाफा देगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे बिजनेस आइडियाज के बारे में। तो दूसरा बिजनेस है पशु आहार मैन्युफैक्चरिंग का। आप गांव में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए पशु आहार मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इस बिजनेस के जरिए आप लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं। आप जानते हैं हमारे देश में बहुत ज्यादा पशुपालन किया जाता है। पशुपालन हमारे देश के कई लोगों के लिए आजीविका है। पशुपालन अपने पशुओं को अक्सर घास या भूसा ही खिलाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वह पशु आहार उन्हें खिला नहीं पाते, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों के भारी भरकम दाम और ज्यादा जगहों पर कम उपलब्ध हो पाते हैं। इसी वजह से वह अपने पशुओं को प्रॉपर आहार उपलब्ध नहीं करा पाते। अगर आप गांव से हैं तो आपके लिए यह बिजनेस काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितने रुपयों की जरूरत पड़ेगी। यहाँ हम सबसे कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू करने की बात करने वाले हैं। आगे आप जितने भी रुपए लगाएंगे या फिर जितने बड़े लेवल पर अपने बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं उस हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन की। तो अगर आप गांव से हैं तो आपके पास अपना बिजनेस शुरू करने के लिए जमीन तो होगी ही,
और अगर नहीं तो एक अच्छी लोकेशन पर जमीन देख लीजिए जहां आपको ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कोई समस्या नहीं हो। फिर एक जगह पर एक टीन का शेड तैयार कर लीजिए। अगर जमीन और टीन शेड आपके पास है तो आप बहुत कम पैसों में यानी कि 1 लाख के अंदर ही अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जैसे पशु आहार बनाने की मशीन आपको कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 40,000 रुपए तक के मिल जाएगी। एक छोटे लेवल पर बिजनेस शुरू करने के लिए 40,000 रुपए की मशीन बेस्ट है। हालांकि अगर आप बड़े लेवल पर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 10 लाख तक की मशीनें भी मिलती हैं। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद आता है कच्चा माल। पशु आहार बनाने के लिए कच्चे माल में चावल, चना, दाल या भूसा, गेहूं के ऊपर या छिलका, मक्का, नमक, गुड़, इन सब चीजों की जरूरत होगी। ये सब चीजें अगर आप गांव से हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आप इन चीजों का इंतजाम नहीं कर पाते तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो आपको इसके लिए रॉ मटेरियल आसानी से प्रोवाइड करवा सकते हैं। वह आपसे 30 से 40,000 तक मटेरियल खरीद सकते हैं। इसके बाद खली को पैक करने के लिए बोरी और रिमेनिंग सामान का 10,000 रुपए का खर्चा मान लीजिए। बाकी बचे 10,000 रुपए शुरुआती बिजनेस में अपने प्रोडक्ट को दुकानों या किसानों तक डायरेक्ट पहुंचाने के लिए काफी है। इस तरह आप इस बिजनेस को 1 लाख रुपए से भी कम में शुरू कर सकते हैं। इसके बाद अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और मार्केटिंग अच्छी तरह से हो रही है तो आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कितना कमा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस बिजनेस में आप कम से कम 20% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। यह ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप शुरुआत में प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत ज्यादा मुनाफा कमाने के बारे में ना सोचें। जब आपका प्रोडक्ट लोगों को अच्छा लगेगा तो प्रोडक्शन अपने आप ही बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो आपको प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। अब बढ़ते हैं तीसरे बिजनेस की तरफ। तो तीसरा बिजनेस है बैंक का BC पॉइंट यानी कि बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट लेना। इस बिजनेस से आप महीने का 20 से 50,000 रुपए तक कमा सकते हैं। इसके लिए आपके ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर के कमरे से ही इसका सेटअप कर सकते हैं। हालांकि जितनी ज्यादा अच्छी लोकेशन होगी उतने आपके ग्राहक बढ़ेंगे और आपका मुनाफा भी होगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5 से 10,000 तक आपके बैंक सेटअप में लगेंगे। 50,000 रुपए में कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आ जाएंगे। यानी कि 60 से 70,000 रुपए में आपकी BC पॉइंट का बिजनेस शुरू हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो सबसे पहले आप एक ऐसा बैंक ढूंढिए जो 0 बैलेंस पर अकाउंट खोलता हो, क्योंकि गाँव में अक्सर लोग 0 बैलेंस अकाउंट खुलवाना पसंद करते हैं। फिर उस बैंक की जो भी आसपास शाखा हो वहां चले जाइए, या फिर आप वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। हालांकि सभी बैंक इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ बैंक ऑनलाइन आवेदन सुविधा भी देते हैं। कुछ बैंकों में आपको खुद जाकर एप्लीकेशन देना पड़ेगा। इसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद आपको बैंक से लाइसेंस मिल जाएगा। लाइसेंस मिलने के बाद हो सकता है कि आपको बैंक द्वारा दी जाने वाली ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़े। ये बैंक पर निर्भर करता है कि बैंक आपको कब, कैसे और कितनी ट्रेनिंग देना चाहता है। इस बिजनेस में कैसे कमाई होती है, अगर यह सवाल आपके मन में है तो इसमें आपकी कमाई कमीशन और सर्विस चार्जेस के आधार पर होती है। आपको ये कितना ट्रांजैक्शन होता है इस पर निर्भर करता है। धीरे धीरे आपके यहाँ अकाउंट खुलेंगे, कस्टमर की संख्या बढ़ेगी तो आपकी इनकम भी बढ़ने लगेगी। इस तरह आप इस बिजनेस से महीने का 20 से 50,000 रुपए कमा सकते हैं। तो बताइए कैसे लगे आपको ये हमारे बिजनेस आइडियाज। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके पूछे गए सभी सवालों पर वीडियो या शॉर्ट्स बना पाऊं। और मुझे एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।